सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिद्धि रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी वेजिटेबल मसाला मैक्रोनी की रेसिपी। ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें मसाला मैक्रोनी बनाना सिखाऊं। चलिए देख लेते हैं मैक्रोनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैक्रोनी, 3 टमाटर जिसे मैंने धोकर बारीक काट लिया, 1 कप ब्लांच की हुई सब्जियां। इसमें मैंने ली है मटर, शिमला मिर्च और गाजर। सब्जियों को ब्लांच करने के लिए मैंने एक सॉस पैन में 2 कप पानी लिया था, उसमें आधा चम्मच नमक डाला। जब पानी उबलने लगा तो मैंने उसमें मटर और गाजर डाली। इसे 3 से 4 बॉयल आने तक पकने दिया। फिर फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और गर्म पानी में मैंने शिमला मिर्च ऐड की। 2 से 3 मिनट सब्जियों को गर्म पानी में छोड़ दिया था मैंने। फिर मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। साथ ही मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने धोकर छीला और बारीक काट लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल, 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप। अगर आपको ज्यादा खट्टी मैक्रोनी पसंद हो तो आप इसे ज्यादा भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून सेजवान चटनी। मसालों में हमें चाहिए बेसिक मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ की है क्योंकि सेजवान चटनी भी तीखी होती है, तो इससे हमें सिर्फ मैक्रोनी में कलर मिलेगा और वो स्पाइसी भी नहीं होगी। 1 चम्मच सरसों दाना, 6 से 7 कलियां लहसुन की और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। इसे हम क्रश करके मैक्रोनी में यूज़ करेंगे। चलिए मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने 4 कप पानी लिया है, इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब हमें पानी को बॉयल करना है। मैंने इसे कुकर के ढक्कन से इस तरीके से कवर किया और फ्लेम को हाई रखा है ताकि पानी जल्दी बॉयल हो। पानी अब उबलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें मैक्रोनी डाल रही हूँ और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटियां आने तक पकने दूँ। फ्लेम मैंने हाई रखी है। कुकर में 2 सीटियां लग गई। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। जब तक इसका प्रेशर निकलता है तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई में मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों दाना डाला। इसे हमें अच्छे से क्रैकल करवाना है। सरसों दाना क्रैकल होना शुरू हो गया है। अब मैंने इसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज का मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने तक हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इसे मैं इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलाती रहूंगी ताकि ये इवनली कुक हो। प्याज का मॉइस्चर अब एब्जॉर्ब हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच क्रश की हुई अदरक लहसुन डाली और इसे 10 सेकंड्स के लिए कुक करूंगी। 10 सेकंड्स हो गए। अब मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया। साथ ही मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। मुझे टमाटर लाल नहीं मिले हैं तो ये थोड़े हार्ड हैं, इसीलिए मैंने पानी का यूज़ किया है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि मैक्रोनी को बॉयल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। इसके बाद मैंने इसे इस तरीके से ढक्कन से कवर किया और ढक करके लो फ्लेम पे टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने देना है। 5 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया। टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरीके से स्पैचुला से मैश करेंगे। टमाटर अच्छे से मैश हो गए। इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे मैक्रोनी का कलर काफी अच्छा आएगा और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले से ऑयल भी अब सेपरेट होने लगा है। मैंने इसमें ब्लांच की हुई सब्जियां डाली। फ्लेम मैंने लो ही रखी है और लो फ्लेम पे ही मैं इसे कुक कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी और मसाले को ढक करके हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर सब्जियों में जा सके। 2 मिनट हो गए। इसे मैं एक बार फिर चला लूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सेजवान चटनी डालूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। मैक्रोनी को मैंने स्ट्रेन करके रखा है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि आपको इसे कैसे स्ट्रेन करना है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने अभी हाई की है। सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी।
फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर दिया ताकि मैक्रोनी ओवर ड्राई ना हो जाए। टोमेटो केचप थोड़ी सी कम लग रही थी तो 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप मैं इसमें और डाल रही हूँ और सभी चीज़ों को हम प्रॉपर्ली मिला लेंगे। सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी खूब सारे बारीक कटे हरे धनिये से। मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डाला और इसे भी अच्छे से मिला लूँ। ये मैक्रोनी 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं मैक्रोनी बन चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। जब कुकर का प्रेशर निकल गया था तो मैंने इसे इस तरीके से स्पैचुला से एक बार चला लिया ताकि मैक्रोनी आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब मैं इसे इस तरीके से स्ट्रेन कर लूंगी। एक बोल के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है और इसमें मैक्रोनी को स्ट्रेन कर रही हूँ। गर्म पानी हमें फेंक देना है और मैक्रोनी को ठंडे पानी से धो लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए और उसकी स्मेल भी निकल जाए। मैंने इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो लिया। आप देख सकते हैं मैक्रोनी ओवर बिल्कुल भी नहीं है। ये उतनी ही बॉईल हुई है जितनी हम इसे पतीले में बॉईल करते हैं। बस आप कुकर में बॉईल करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसी तरीके से दोस्तों मैंने मैक्रोनी बनाई। आप भी इसे इसी तरीके से बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पे। सभी जगह हमारे चैनल का सेम लोगो है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।